खुश तो बहुत होगे तुम। मेरे पास मां है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस डायलॉग्स हैं जो आपने कई बार देखे होंगे, सुने होंगे और बोलने की कोशिश भी की होगी, लेकिन उस अंदाज में नहीं बोल पाए होंगे जैसे इस वक्त मैं नहीं बोल पाई थी, जिस अंदाज में एक्टर्स बोलते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अरे भाई, एक्टिंग स्कूल जाना चाहिए, जहाँ पर सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको डायलॉग डिलीवरी करनी है और तमाम चीजें सिखाई जाती हैं। क्या क्या सिखाया जाता है, यही जानने के लिए आए हैं आज हम एक बेहतरीन अकेडमी में, जिसका नाम है इंडियन अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। चलिए। और इस वक्त मैं एंटर हो गई हूँ एक्टिंग अकेडमी के अंदर और पता नहीं क्यों मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे लग रहा है कोने कोने में यहाँ पर बच्चे रिहर्सल कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स एक्टिंग कर रहे होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है। ओके गाइस, हाय, हेलो। ये कर क्या रहे हैं आप लोग अकेले खड़े खड़े? मैं उनकी एक्टिंग करा रहा हूँ, उनकी तस्वीर में मैं जान डालना चाह रहा हूँ मैम। अच्छा, उस तस्वीर के अंदर? यस मैम। तो आप वो पीछे वाले मोटे वाले हो? यस मैम। तो लग तो नहीं रहे हो मोटे? मैम मोटा नहीं है, लेकिन कला से मैं मोटा हूँ। बिल्कुल मैम। तीनों ही मिलकर तीनों में जान डाल रहे हैं और वैसे भी एक्टिंग करे, हर घड़ी एक्टिंग करे। तो एक्टिंग बॉडी लैंग्वेज क्या होगी उसमें? उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे पिघले हुए सोने की मूर्ति और मेरे हाथ थरथरा रहे थे, लिपस्टिक से पसीने में डूबे हुए। अब एक सेकेंड, अब जैसे आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हो एक स्पीच में, तो आपकी लुक की शिफ्ट हो रही है। मैंने कहा ये ऑडियंस है आपकी, इसका मतलब नहीं सबसे आंखें मिलानी है, ठीक है ना? आंखें नहीं मिलानी है अब। मैं रोता रहा, झुकियाता रहा। धीरे नहीं, देखो क्या ना, आप तीन चीजें अगर बोल रहे हो और बीच में कोई पॉज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मतलब तब 1 मीटर पे चले जा रहा है। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लगा देते हैं। यहाँ पे लंबा पॉज लगा दिया आपने। लंबा पॉज लगा देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी इन्होंने एक्टिंग की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम हैं इंडियन अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में, जहां पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिंग कैसे सीखी जाती है। जनरली हमें पता है कि एक्टिंग का कीड़ा होता है और सबको ही एक्टिंग आती है, लेकिन एक्टिंग पढ़ाई भी जाती है। तो ये तो हमने जान लिया है कि एक्टिंग कैसे पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी इस वक्त मेरे साथ हैं 4 उभरते कलाकार जो आपको एक्टिंग करके दिखाएंगे। जी हम एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं कि कौन यहाँ पर सबसे अच्छी एक्टिंग करता है, किसको सबसे अच्छी एक्टिंग करनी आती है, और जो जीतेगा, जो मैं डिसाइड करूंगी कौन जीतेगा, वो उसको हम देंगे एक बहुत ही शानदार इनाम। वो शानदार इनाम क्या होगा वो बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम शुरू करते हैं ये गेम और देखते हैं सबसे अच्छी एक्टिंग कौन कर रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये ड्रिंक कमाल था, लाजवाब था, इसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। पहले मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था, मेरे नेबर्स मुझे अपनी पार्टी में भी नहीं बुलाते थे। वाकई जब से मैंने इस ड्रिंक को पिया मैं एकदम बदल गया हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। सारे मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, सभी को लगता है कि वाह देखो रजनीश आ गया। वाकई इसने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मैं एक स्टार हूँ, अपने पूरे ग्रुप, अपने पूरे कॉलोनी का सबसे बड़ा स्टार। जिसे देखो वो कहता है कि रजनीश आप प्लीज मेरे घर पार्टी में आइए। पहले ये लोग एकदम ऐसे नहीं थे। ये ड्रिंक, इस ड्रिंक ने, वाह ये ड्रिंक ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरी पूरी जिंदगी अब कहीं और है, किसी और तरफ जा रही है, मैं स्टार की तरफ ही करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है, जरा वहाँ चले जाइए। जिंदगी जहाँ जा रही है वहाँ तो जा रही है। ठाकुर ये हाथ हमको दे दे। ठाकुर ये हाथ हमको दे दे। गब्बर ये हाथ मैं तुझे नहीं दे सकता। ठाकुर ये हाथ तो हम लेके ही छोड़ेंगे। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो आज तक जो तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। देखो बहुत खुश हो गए तुम, ये आज मैं हार गया। वाह, एक बार मतलब अमिताभ बच्चन स्टाइल में ही बोल के दिखा दो, एक बार बस, एक बार। हाय हाय, आज फिर सब आज नहीं ऐसे थोड़ा क्या, आज क्या फिर से शुरू हो गए। हाय देखो
जब भी जाने का गुपचुप तरीके से जाने का, हाँ, ज्यादा शोबाजी नहीं करने का। हमको पता नहीं है, बिहार जा रहे हो, बिहार के लोगों को बहुत लूटती है ट्रेन में, सारे लोग लूट जाते हैं। और ये साले का तकिया लगा रहे हो, साले जूता का तकिया बनाने का, गुपचुप तरीके से जाने का। हाँ, नौटंकी नहीं दिखाने का। जब भी सरंडाल जाने का, आराम से जाने का, दरवाजा बंद करके सुकून से बैठ जाने का। पैसा दिया है ना, पूरा पैसा वसूल करने का। हाँ, उसी तरह आराम से जाना और वहाँ जाके ना अपनी भाभी से कह देना हम उनको थोड़ा याद कर रहे थे। हाँ, वो जो हमारा छोटा वाला बच्चा, उसको बोलना पप्पा तुम्हारे लिए टॉफी भेजे हैं। हाँ, अगर हम नहीं दिए तो क्या खरीद के नहीं दोगे तुम? तुम्हारा भी तो भतीजा लगता है, तो दे देना। तो जाते जाते उनका एक छोटा सा चुटकुला है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने खुद ही बंदे से पूछा, अबे उतरेगा कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, यहाँ पर इन चारों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब सबके लिए एक तालियां हो जाए। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि किसने सबसे अच्छा है, वो मुझे राजू श्रीवास्तव लग रहे हैं। तो ये जो बहते आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ। ये अब इनको पता चलेगा क्योंकि ये जा रहा है इनके पास। तो कंग्रेचुलेशन मिस्टर राजू श्रीवास्तव। तो यहाँ पर तो हमारी ये सारी तमाम चीजें कंप्लीट हो गई हैं। बहुत अच्छे से हमने एक अच्छा गेम खेला है, बहुत मजा आया है। अब जानते हैं कि एक्टिंग की बारीकियां क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनके जरा फाउंडर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है। चलिए उनसे बात करते हैं। इंडियन अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। आगे हम कोशिश करेंगे कि और भी ब्रांचेस में स्टार्ट करें, और भी कोर्सेज स्टार्ट करें। ये मैंने अपने और एक्टर मित्रों के साथ मिलकर शुरू किया है इसे। इरादा ये था कि किस तरह का एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए जो हम लोग जब इंडस्ट्री में गए थे हमें नहीं मिला। और अब 10 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद एक जो हमें लगता है कि जिस तरह की तैयारी एक्टर की होनी चाहिए, जिस तरह के चैलेंजेस एक एक्टर फेस करता है, जिसका कोई सपोर्ट बेस नहीं है मुंबई में, उसकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, वैसा हमने करिकुलम बनाया है और वैसी एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई है कि एक्टिंग सीखने के बाद क्या, मुंबई में कहाँ जाके एक्टर रहे, कौन लोग हैं जिनसे मिला जाए, और क्या सही तरीका है उनसे मिलने का, कहाँ से पोर्टफोलियो कराया जाए, ऑडिशन देने का सही तरीका क्या है, और इंडस्ट्री में अपने काम मिलने की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया जाए। इन सब चीज़ों की विस्तृत जानकारी हम लोग देते हैं। एक धारणा ये है कि बड़ा मुश्किल है करियर। देखिए, जहाँ तक मुश्किल की बात है, मुश्किल तो हर चीज़ है। किसी भी चीज़ में आप एक मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं तो मुश्किल होता है वो। लेकिन मैं किसे कहता हूँ कि अगर आपका दिल इसमें है, अगर आप पैशनेट हैं इसके बारे में, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने कहा है, अयाशी की डेफिनेशन दी है कि अगर आपका शौक आपका पेशा बन जाए तो उसी को अयाशी कहते हैं। तो मेरे लिए तो अयाशी है, और जो लोग पैशनेट हैं उन सबके लिए अयाशी ही होगी वो, क्योंकि उनका मन इसमें होगा। तो मेहनत डजंट मैटर, आप अपनी जर्नी को भी एंजॉय करें। वेलकम बैक टू माई कैंपस और करियर। फ्रेंड्स, वो दिन बहुत पुराने हो गए जब आप अपने शौक यानी कि एक्टिंग के शौक को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते थे। आजकल इतने एंटरटेनमेंट चैनल्स हो गए हैं, उसमें इतने सारे सीरियल्स आते हैं कि अब आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। लेकिन कैसे बना सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या स्कोप है एक्टिंग के, ये हम आपको बताते हैं। एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसे हम सिर्फ कोर्स करके नहीं कर सकते। ये लाइफ के हर एक स्टेज पर किसी न किसी के सामने हमने जरूर किया है, चाहे स्कूल में टीचर हो या फिर घर पर मां। प्रोफेशनल फील्ड में एक्टिंग में हम किसी काल्पनिक कैरेक्टर को स्टेज पर उतारते हैं या फिर उसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें तो उस कैरेक्टर में अपने आप को पूरी तरह से ढालना है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस काम में अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से जानना पड़ता है, उसकी सोच, उसके रहन सहन, हर चीज से वाकिफ होना पड़ता है। एक्टिंग के फील्ड में समय की कोई सीमा नहीं होती, कभी कभी 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। किसी भी कैरेक्टर को पूरी तरह से अपने भीतर ओढ़ लेना, उसको जीना टेम्परेरी तौर पर, और इतने रियल मायनों में, सही मायनों में उसको जीना कि देखने वाला ये समझे कि आप नहीं, आप वही हैं जिसका आप रोल प्ले कर रहे हैं।
ये मूल रूप से एक्टिंग है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप उस चरित्र को उतनी ही देर के लिए ओढ़ रहे हैं, उतनी ही देर के लिए जी रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं टेम्परेरीली लिविंग अ कैरेक्टर इन ट्रू मीनिंग। एक्टिंग के कोर्स के लिए किसी एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं होती और न ही किसी एज लिमिट की। इस कोर्स को कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है। भारत में कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जो इसका कोर्स कराते हैं। एक्टिंग के लिए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस कोर्स को करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। आप किसी भी कैरेक्टर को जी सकने में, उसमें डूब सकने में की काबिलियत रखते हैं, उसमें पूरी तरह से डूब सके। और दूसरी जो बहुत जरूरी है, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए, और जो आपकी स्पीच है उसमें एक्सप्रेशंस होनी चाहिए। आप जो बोलें, जो डायलॉग बोलें, जो संवाद बोलें, उसमें वॉइस की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। प्रोजेक्शन ऑफ स्पीच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका फिजिकल एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखता है। आपका एक अपीयरेंस उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो, ये भी जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि आपकी मेमोरी पावर होनी चाहिए। माँ साहब, आप चाय पी लीजिए। चाहे टीवी, थिएटर, फिल्में या फिर कोई और साधन, एक एक्टर या एक्ट्रेस अपने कैरेक्टर के जरिए पूरी कहानी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। आप हम सैटेलाइट चैनल्स के बूम ने इस फील्ड में करियर ऑप्शंस के कई रास्ते खोल दिए हैं। मेगा सीरियल्स, शोज, रियलिटी शोज, गेम शोज और टेलीफिल्म, हर जगह एक एक्टर की जरूरत पड़ती है। और एक ऐसा इतिहास रचा रहा। बहुत सारे चैनल्स हैं, उन पे बहुत सारे शोज हैं, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ थिएटर्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अभी भी बहुत ज्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। तो जरूरत बहुत है, रिक्वायरमेंट बहुत है और लोगों की कमी अभी भी है। एक जमाना मुझे याद है 10-15 साल पहले कोई आपके घर में आता था, पूछता था कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो कहते थे एक्टिंग कर रहा है, तो कहते वो तो ठीक है लेकिन करता क्या है। तो अब वो नहीं है, अब अवेलेबल ऑप्शन है, सबने देख लिया है। इस वक्त में जो सबसे ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट में खासतौर पर हमारे टीवी सीरियल्स आते हैं, फिल्म्स आती हैं, रियलिटी शोज हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में एक्टर्स की जरूरत है जो कि प्ले करते हैं डिफरेंट रोल्स को। तो नेचुरली, और फिर ग्लैमर का दुनिया है, ग्लैमर वर्ल्ड है। भारत में एक्टिंग का कोर्स कुछ ही इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बड़ोदरा। तो आज का ये आधे घंटे का सफर कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। आज एक्टिंग स्कूल में हमने ढेर सारी एक्टिंग की, बहुत मजे आए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन क्या आप हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, यानी कि कुछ एडवाइस दीजिए, कुछ सजेशन दीजिए। हमारा प्रोग्राम देखकर आपको कैसा लगा, कुछ भी आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू भी। बेहद आसान है हमें SMS करना। आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए MCC, स्पेस दीजिए अपना नाम, स्पेस दीजिए अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 560068 पर। और मेल भी कर सकते हैं mcc@p7news.com पर। तो आज के शो में तो आया बेहद मजा, लेकिन मैं भी जानती हूँ इस वक्त आप कर रहे होंगे बहुत सारी मस्ती, क्योंकि इस वक्त भाई बहन होंगे एक साथ। जी हाँ, आज है राखी और आप काफी बिजी होंगे इस वक्त राखी का त्योहार मनाने के लिए। तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और साथ ही साथ 2 दिन बाद है स्वतंत्रता दिवस, तो अपने देश को सलाम करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह अपने देश के लिए कुछ तरक्की, कुछ जज्बा लेकर आगे बढ़िएगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए कीप स्टडी हार्ड।